है ना। चलिए अच्छी बात है, ये हमारे आस्था का प्रतीक है। इसी से हमारा संस्कृति और ये समाज जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैसीओ साहब भी आए हैं। थोड़ा सा हमने सोचा कि जब भीड़ इकट्ठी है, लोग हैं, तो थोड़ी चीजें बता दी जाए। एक दो चीजें इस संबंध में, जो एक अफवाह उड़ी हुई है आप लोगों के बीच में ड्रोन का, है ना। जैसे मुंह नोचवा, एक समय चला था मुंह नोचवा आया, इस टाइप आया, तो वही वाला हाल है, ड्रोन आया ड्रोन आया। बस ये आदमी सोचता है ड्रोन आया, ऐसा लगता है कोई भूत आ गया आप ही पकड़ लेगा। भाई ड्रोन में एक जनरल चीज है, जिससे कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो रील बनाते हैं, तो रील बनाने के लिए ऊपर ड्रोन उड़ाए और नीचे से वो कैप्चर, जैसे चल रहा था आपका रामलीला, तो ऊपर से जैसे हम लोग भी करते हैं, तो वो दूर से करके देखते हैं तो उनका अपना रील बन जाता है, फिर लेके चले जाते हैं। वो ड्रोन होता है जो भी हम लोगों ने प्रतिबंधित कर रखा है। अब आप 2 दिन पहले कुछ ड्रोन दिखे थे, अब वो भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये हो रहा है कि अगर बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लेकर के उसको जेल भेजा जाएगा और उसका ड्रोन कब्जा पुलिस लिया जाएगा। ये एकदम साफ साफ इंस्ट्रक्शन है। लेकिन आप लोगों से ये कहना है सिर्फ कि आप ड्रोन को इतना हवा मत बनाइए। अगर दिखता है तो 112 कॉल कर दीजिए, हमारा सहयोगी नंबर 94 44 39 65 इस पे कर दीजिए। हल्के की सिपाही दरों को बता दीजिए कि सर हमको ड्रोन देखा। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि उस ड्रोन को देखने के लिए आधे लोग रामलीला देखने गए घर के, आधे लोग गए पंडाल में, और जो बचे हुए वो ड्रोन के पीछे चले गए, घर खुला छोड़ दिए, और पड़ोस से कोई चोट चाट का लड़का है वो आप घर साफ कर दिया। तो हुआ तो चोरी किसने किया? आपके पड़ोसी ने, बगल वालों ने। और आरोप किस पे लगा? ड्रोन पे। अपने पे आरोप नहीं ले रहा आदमी कि हम घर सब छोड़ के चले गए हैं। तो इसलिए आप लोग किसी भी सूरत में किसी भी अफवाह से मत वो करें, जरा भी अफवाह को बढ़ावा मत दें। अफवाह कहते र्यूमर, इसका कोई हाथ पैर नहीं होता है, ये बिना हाथ पैर के दौड़ता है। आदमी कहता एक चीज है, आगे बढ़ते बढ़ते एक, जो पढ़े लिखे ज्यादा होंगे वो जानते होंगे, एक अंगूरी लता सिद्धांत बना था। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, उसमें अंगूरी लता सिद्धांत का एक है। तो उसमें ये कही, कोई बात अगर नीचे कही जाए छोटी सी कि फलाने ने आपको ये कहा, ऊपर आते आते कहने लगते हैं कि उन्होंने आपकी माँ बहन गाली दी। मतलब कहा उसने कुछ और जनरल चीज है कि वो बड़ा खराब है, लेकिन ऊपर उन्होंने कहते कहते एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, करते करते वो विस्तार गलत होता जाता है। तो वही चीज ड्रोन के संबंध में है। इस पर कतई आप लोग एकदम ध्यान में दें। अगर ड्रोन एक उड़ भी रहा है, उड़ने दो। वो आपको पकड़ने थोड़ी ना आ रहा है, आप घर में चोरी करने थोड़ी ना आ रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसका हवा मत करिए, आप अपना काम करिए। हमें अपना घर देखना है, अपने घर में सुरक्षित रखना है, अपना जो त्योहार वो मनाना है, ठीक है। मैं सीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दे दें इस संबंध में, जिससे कम से कम हो जाए। रामलीला चल रहा है, उसका सब लोग आनंद लें। और उसके साथ जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ज्यादातर यंग लोग दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज आपको आती है तो आप उसको फॉरवर्ड करने से पहले 2-3 बार सोचें, कंफर्म करें, तब उसको किसी को शेयर करें। जब आप किसी चीज को शेयर करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हाँ, इस बात को मैं मान रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जिसको भेज रहा हूँ वो भी माने और वो आगे भेजे। और अगर वो बात गलत निकलती है तो आपने चूंकि भेजा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। आप हमारे थाना क्षेत्र के हैं, सर्कल क्षेत्र के हैं, तो हम जिम्मेदारी आपकी फिक्स करेंगे उसमें। इसलिए कोई भी आपके पास फॉरवर्ड मैसेज आता है, फोटो आता है, कोई वीडियो आता है, उसको फॉरवर्ड करने से पहले 2-3 बार सोच लें। अगर कोई कहता है कि आपके गांव में या किसी दूसरे थाने में कोई घटना हुई है, तो सबसे पहले आप पुलिस से पूछ लें, पुलिस से फोन करके बात कर लें कि क्या ऐसा हुआ है। पता चला कोई कह दिया कहीं पे आग लग गई है, अब आप सबको बताते जा रहे हैं कि वहां आग लग गई, वहां आग लग गई। पहले क्या करना है? कंफर्म करना है। जैसे ये ड्रोन वाली घटना है, यहाँ पे कई सारे जगहों से हमें फोन आए एक दिन से, सर ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं। तो हम लोग पूरी अपनी टीम के साथ एक्टिव हुए, सारे सर्कल क्षेत्र में पूरा घूमा गया। आपसे पूछते हैं, आप कहते हैं मेरे चाचा के लड़के ने मुझे बताया है। चाचा के लड़के को बुला, इधर आओ बताओ। वो कह रहा है मेरे मामा के लड़के ने बताया है। सही बात तो है ही नहीं। 1-2 ड्रोन की शिकायत हमें मिली, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना कानूनी अपराध है। ठीक है ना? तो अफवाहों को फैलाने में सहयोग नहीं देना, उनको रोकना है। एक जागरूक नागरिक हमें बनना है।
तो यही कहना है कि रामलीला का आनंद लीजिए। और जो लोग जिनके साथ माताएं बहनें आती हैं तो वो अपना उनके साथ में आएंगे जाएंगे, कोई उनको परेशान नहीं करेगा, और जो परेशान करेगा वो सलामत नहीं रहेगा। ये मैसेज सब तक पहुंच जाए, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग रामलीला का आनंद लीजिए। और कोई भी इशू आता है, कोई भी इशू आता है तो आप इंस्पेक्टर साहब को फोन कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, हमारी टीम में जो भी सारे लोग लगे हुए हैं किसी को भी आप कर सकते हैं। स्वयं निर्णय लेके लड़ाई झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस यही कहना है, जागरूक रहिए, दूसरों को भी जागरूक करिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, वो लोग चीजों को